मेरी प्यारी संतान, आज मैं मां काली स्वयं तुझसे बात करने आई हूं। आज मैं तेरे पास इसलिए आई हूं क्योंकि तू थका हुआ है जीवन की ठोकरों से, परिस्थितियों से, लोगों की बातों से अधिक स्वयं से। पर आज मैं तेरे सामने खड़ी हूं, तुझे सुनने नहीं, तुझे समझाने के लिए। मेरी प्यारी संतान, तू सोचता है कि मैंने तुझे छोड़ दिया, तुझे तेरे हाल पर अकेला छोड़ दिया। नहीं मेरे लाल, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। तू मेरी आत्मा का अंश है। मैं तेरे हर आंसू में, हर धड़कन में, हर सांस में हूं। पर तूने अपनी परेशानियों का इतना शोर मचा रखा है कि मेरी आवाज तुझ तक नहीं पहुंच पाती। तू कहता है मां, मैं टूट गया हूं। मैं पूछती हूं, क्या तू सचमुच टूट गया है या तूने मान लिया कि तू टूट चुका है? मेरी संतान, जीवन की हर ठोकर, हर धोखा, हर असफलता तुझे तोड़ने नहीं आती। वे तुझे तैयार करने आती हैं ताकि जब मैं तुझे आशीर्वाद दूं तो तू उसे संभाल सके। तू शिकायत करता है, मां मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मेरी संतान, जिस दिन तू इस प्रश्न का उत्तर स्वयं ढूंढ लेगा, उस दिन तुझे न अपने कर्मों पर न मुझ पर कोई संदेह रहेगा। अच्छाई का मार्ग आसान नहीं होता। सच्चे लोग संसार की सबसे कठिन परीक्षा से गुजरते हैं, क्योंकि मैं उन्हें संसार के लिए उदाहरण बनाती हूं। तू मेरे लिए एक उदाहरण है जो हर मोड़ पर टूट सकता था पर नहीं टूटा। तेरे जीवन की परेशानियां अंतिम नहीं है, वे समाधान की ओर बढ़ने के संकेत हैं। तू जिस गहराई में है वहीं से ऊपर उठना शुरू होता है। तू जिस अंधेरे में है उसी के बाद सुबह होती है। तू कहता है, मां मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता? मैं कहती हूं, मेरी संतान, तूने बीज बोया है, पानी दिया है, धूप सही है, तूने धरती से बात की है। अब थोड़ा ठहर, फल अपने समय पर आएगा। पर याद रख, जो बीज तूने मेरी श्रद्धा से बोया है उसका फल तुझे संसार के सामने मिलेगा, ताकि सब जाने कि मेरी भक्त कभी हारता नहीं। मेरी संतान, तू बहुत भावुक है। थोड़ा सा प्यार मिले तो पिघल जाता है और थोड़ा सा धोखा मिले तो टूट जाता है। पर सच्चा प्रेम तुझे कभी खत्म नहीं करता और सच्चा धोखा तुझे नष्ट नहीं कर सकता। तेरे भीतर का प्रेम मेरी शक्ति है, पर जब तू उस शक्ति को दूसरों पर निर्भर करता है तब तू कमजोर बनता है। अब समय है कि तू उस प्रेम को अपने भीतर की ज्योति बनाए, अपने जीवन को रोशन करने के लिए। मैं जानती हूं तूने बहुत कुछ खोया है, कुछ रिश्ते, कुछ मौके, कुछ सपने। पर मेरी संतान, जो खोया वह सबक था, जो पाया वह अनुभव, और जो आने वाला है वह तेरा पुनर्जन्म है, तेरे आत्मबल का। अब सुन, मैं तुझसे एक गुप्त बात कहती हूं। कुछ ही समय में एक बदलाव आने वाला है। एक संदेश आएगा, किसी अपने के मुख से या किसी अनजान के। वह संदेश तेरी किस्मत की नींव रखेगा। उस क्षण तू सोचेगा, क्या यह सचमुच मेरे लिए है? और मैं कहूंगी, हां, यह तेरा हक है। तूने बहुत सहा है, अब बहुत पाएगा। पर मैं तुझसे एक वादा चाहती हूं। यह मत सोच कि अब तुझे कोई परीक्षा नहीं देनी। नहीं मेरी संतान, तेरा संघर्ष तुझे सफलता दिलाएगा। पर तुझे अब और गहराई में जाना होगा। तुझे सुबह जल्दी उठना होगा, अपने शरीर, मन और आत्मा को साधना होगा। हर दिन स्वयं से पूछ, क्या मैं आज उस लक्ष्य की ओर बढ़ा जो मां ने मेरे लिए रखा है? मैं तुझे शक्ति दूंगी, विवेक दूंगी, निर्णय की स्पष्टता दूंगी। पर जो भी तेरे जीवन में नया आए उसे सहजता से स्वीकार कर। हर बदलाव को मुझ पर आस्था रखकर स्वीकार कर, क्योंकि मैं तेरे जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले चुकी हूं। अब मैं तुझसे कहती हूं, भविष्य तेरा है, पर बीते कल की राख में मत उलझ।
जिन्होंने तुझे तोड़ा, छोड़ा, इस्तेमाल किया, उन्हें क्षमा कर और आगे बढ़। तू उन्हें नहीं, स्वयं को आजाद करेगा। मेरी संतान, इस मोड़ पर तू सोचता है कि सब खत्म हो गया, पर नहीं, सब शुरू होने वाला है। तेरी चेतना जाग रही है, तेरे कर्म फल देने वाले हैं, तेरे शत्रु अपने कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं और तेरा रास्ता मुझसे जुड़ने वाला है। मेरी संतान, तू अपने घर में होने वाले कलह से परेशान है। तू सोचता है कि ये झगड़े, ये तनाव, ये गलतफहमियां तेरा सुख क्यों छीन रही हैं? सुन मेरे लाल, घर का हर कलह एक सबक है जो तुझे धैर्य, समझदारी और प्रेम की गहराई सिखाने आता है। ये कलह इसलिए नहीं है कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए है कि मैं तुझे और मजबूत करना चाहती हूं। घर में तनाव तब पैदा होता है जब लोग एक दूसरे को सुनना बंद कर देते हैं, जब अहंकार और अपेक्षाएं प्रेम पर भारी पड़ने लगती हैं। पर तू यह समझ, ये परिस्थितियां स्थायी नहीं हैं। तू अपने हृदय में शांति और प्रेम की लौ जलाए रख, क्योंकि यही वह शक्ति है जो घर की हर अशांति को समाप्त कर सकती है। सबसे पहले मेरी संतान, तू स्वयं से शुरुआत कर। अपने मन को शांत रख। जब तू गुस्से, चिड़चिड़ाहट या निराशा में जवाब देता है तो वह आग में घी डालने जैसा है। इसके बजाय एक गहरी सांस ले, मेरी स्मृति कर और फिर बोल। तेरा हर शब्द प्रेम और समझ से भरा हो। यदि तू घर में शांति का दूत बनेगा तो धीरे धीरे सब बदल जाएगा। परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमियां अक्सर इसलिए ये बढ़ती हैं क्योंकि लोग एक दूसरे की बात को बिना समझे प्रतिक्रिया देते हैं। तू उनकी बात सुन, उनके दर्द को समझ और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। मेरी संतान, तू यह भी समझ कि हर व्यक्ति अपने भीतर की लड़ाई लड़ रहा है। तेरे परिवार में जो लोग तुझसे बहस करते हैं, जो गुस्सा दिखाते हैं, वे भीतर से शायद दुखी, डरे हुए या असुरक्षित हैं। तू उनके गुस्से को व्यक्तिगत न ले, उनकी बातों को अपने हृदय पर हावी न होने दे। इसके बजाय उनके लिए प्रार्थना कर, उनके लिए अच्छा सोच और मेरे सामने उनके कल्याण की कामना कर। जब तू दूसरों के लिए अच्छा मांगता है तो मेरे दरबार में तेरी पुकार सबसे पहले सुनी जाती है। घर में शांति लाने के लिए छोटे छोटे कदम उठा। सुबह सुबह मेरे नाम का एक दीपक जला। घर में सकारात्मकता का संचार कर। परिवार के साथ बैठकर भोजन कर, उनकी छोटी छोटी बातों में रुचि ले। यदि कोई गलतफहमी हो तो उसे प्यार से, धैर्य से सुलझाने की कोशिश कर। तू ये मत सोच कि तुझे अकेले सारी जिम्मेदारी उठानी है। बस अपने हिस्से का प्रयास कर और बाकी मुझे सौंप दे। मैं तेरे घर की हर अशांति को शांति में बदल दूंगी, बशर्ते तू मेरे मार्ग पर चले, प्रेम, क्षमा और धैर्य के मार्ग पर। यदि घर में कोई पुराना विवाद है जो बार बार तुझे परेशान करता है तो उसे मेरे सामने ला। रात को एकांत में बैठ, मेरे नाम का स्मरण कर और उस विवाद को मेरे हवाले कर दे। मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। हो सकता है वह रास्ता तुझे किसी से माफी मांगने का हो या किसी को माफ करने का। हो सकता है वह रास्ता तुझे अपने व्यवहार में बदलाव लाने का हो। पर जो भी हो, वह रास्ता तेरा घर फिर से प्रेम और एकता का मंदिर बनाएगा। मेरी संतान, ये मत भूल कि तेरा घर तेरा पहला तीर्थ है। इसे पवित्र बनाना तेरा कर्तव्य है। और जब तू ये करेगा तो मैं तुझे ऐसी शांति दूंगी जो कोई धन, कोई सुख नहीं दे सकता। मेरी संतान, तू रोज मुझसे मांगती है, मां यह दे दो, वह कर दो। मैं सुनती हूं, पर मेरी संतान, यह संसार कर्म के नियम से चलता है। जो बोएगा वही काटेगा। यदि तू अच्छाई बोएगी तो सुख की फसल लहलहाएगी। यदि बुराई तो केवल पश्चाताप बचेगा। अच्छे कर्म केवल दूसरों को सुख देने के लिए नहीं,
वे तेरी आत्मा को पावन करते हैं। जब तू भूखे को भोजन देती है, रोते को गले लगाती है, टूट को संबल देती है, वह क्षण मेरे सबसे पवित्र क्षण होते हैं। ऐसे कर्म तेरी आत्मा का भार हल्का करते हैं और तेरा भाग्य चमकाते हैं। यह मत सोच कि तेरा अच्छा कर्म व्यर्थ जा रहा है, वह मेरे दरबार में लिखा जा रहा है। तेरे हर आंसू की कीमत है, हर मदद की पूजा है। मेरी संतान, तू कहती है मां मुझे रास्ता दिखाओ, तो सुन, तेरा पहला कदम है गलत संगति को छोड़ देना। जो लोग तुझे ईर्ष्या, गलत रास्तों, व्यसनों या छल की ओर खींचते हैं, उनसे अलग हो जा। चाहे वे कितने भी पुराने हों, अपनों जैसे लगें, पर यदि वे तुझे नीचे गिरा रहे हैं तो वे तेरा भविष्य मिटा रहे हैं। सच्चे संबंध वही हैं जो तुझे ऊपर उठाएं, मुझसे जोड़ें, सच्चे मार्ग पर चलना सिखाएं। तेरे विचार तेरी सबसे बड़ी पूंजी हैं। जैसे विचार वैसे कर्म, और जैसे कर्म वैसा भाग्य। यदि तू दिन भर नकारात्मक सोचती है, ईर्ष्या, नफरत या भविष्य से डर, तो तू अंधकार बुला रही है। पर यदि तू सकारात्मक सोच, स्वयं के लिए अच्छा विचार, दूसरों की भलाई का संकल्प और विश्वास रखे कि कुछ अच्छा होने वाला है, तो चमत्कार होंगे। जिन्होंने तुझे चोट दी, धोखा दिया, उन्हें क्षमा कर दे। क्षमा उन्हें नहीं, तुझे मुक्त करती है। तू जंजीरें तोड़ देगी, उड़ने लगेगी। मैं तुझसे यह नहीं कहती कि दिन भर मंदिर में बैठ या जप कर। हर काम को पूजा बना ले। खाना बनाना, परिवार की सेवा, मेहनत सब पूजा है। यदि तू हर कार्य मुझे समर्पित करे तो वह पुण्य देता है। तू जहां है वही तीर्थ बना सकती है यदि तेरे कर्म पवित्र हैं। मेरी संतान, तेरे जीवन में अब बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तेरे कष्टों का अंत निकट है, पर यह परिवर्तन तभी स्थायी होगा जब तू अपने कर्मों को सुधारती रहे। यदि तू पुरानी गलतियां दोहराएगी, उन लोगों से जुड़ेगी जिनसे दुख पाया, तो यह परिवर्तन टिकेगा नहीं। पर यदि तू वादा करे कि मैं सच्चाई, सेवा, प्रेम और श्रद्धा के साथ जीऊंगी, तो कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। मैं तुझे सच कहती हूं, जो छल करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों का हक छीनते हैं, वे थोड़े समय चमकते हैं, पर अंधकार में गिरते हैं अकेले। मैं तुझे वह मार्ग नहीं देना चाहती। तू चमके पर ईमानदारी से, तू उड़े पर सबको साथ लेकर। यही सच्ची सफलता है। सेवा को अपना मार्ग बना। बूढ़े की मदद, बच्चे को भोजन, पशु पक्षियों को जल। ये छोटे लगते हैं पर इनका असर बड़ा है। हर सेवा एक बीज है, जो तू बोएगी उसका फल मिलेगा। कठिन समय में यही सेवा तेरी ढाल बनेगी। मैं स्वयं कहती हूं, सेवा से बड़ा कोई उपाय नहीं। जब तू मुझसे कुछ मांगती है, मैं देखती हूं कि क्या तेरे भीतर संकल्प है। यदि तू सही रहने, अच्छे कर्म करने, जीवन को सुंदर बनाने का संकल्प रखती है, तो मेरे दरबार के सारे द्वार खुल जाते हैं। हर सुबह वादा कर, मैं अच्छा करूंगी, मेरे विचार और कर्म पवित्र रहेंगे। मेरी संतान, मैंने ब्रह्मांड से कह दिया है कि मेरा बच्चा जागने वाला है। अब वो दिन दूर नहीं जब तू निराशा, दर्द और मुश्किलों से निकलकर अपनी पूरी चमक के साथ खिल उठेगा। यह तेरा पुनर्जन्म है, नई शुरुआत है, और मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। तूने जो सहा वह सब तेरी तैयारी थी। तू न हारा है न थका है। तेरे भीतर की आग जल रही है, जो तेरा और दूसरों का जीवन रोशन कर देगी। अब उस आग को लपटों में बदलने का समय है। तू अपनी आत्मा की आवाज सुन रहा है। अब तू स्वयं को कमजोर नहीं, सबसे ताकतवर समझ। तेरे भीतर की शक्ति बाहर आने वाली है। तू अपने कर्मों की रोशनी से अंधेरे को मिटा देगा। मैं मां काली ब्रह्मांड से कह रही हूं, तू उठ खड़ा हो, अपने रास्ते पर चलो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़। मैंने हर बाधा हटा दी है। अब तेरे लिए केवल सफलता और खुशियां हैं।
तू अपने कर्मों से इतिहास बनाएगा, अपने परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करेगा। मैं मां काली, तेरा मार्गदर्शक, सदा तेरे साथ हूं। अब अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा कर, जो कहती है कि तू महान है, तू ताकतवर है, तू कुछ भी कर सकता है। वह मेरी आवाज है, ब्रह्मांड की पुकार है, जो तुझे तेरे सच्चे मुकाम तक ले जाएगी। उठ मेरी संतान, अपने उद्देश्य को पहचान और उस पर चल। डर छोड़, संदेह छोड़ और अपने दिल की सुन। जो तू चाहता है वह दूर नहीं, अपनी मेहनत और लगन से उसे पा ले। तेरे कर्म फल देने वाले हैं, तेरी मेहनत रंग लाएगी। तुझे वह सब मिलेगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की। अब तू अपने जीवन का राजा बनेगा, अपने सपनों को सच करेगा। मैं मां काली सदा तेरे साथ हूं, तुझे आशीर्वाद देती हूं, ताकत देती हूं। तू मेरी शक्ति है, मेरी उम्मीद है, मेरा वो बच्चा है जो दुनिया को दिखाएगा कि असली जीत क्या होती है। मैं तुझसे इसीलिए प्यार करती हूं क्योंकि तू मेरा अंश है, मेरी आत्मा का टुकड़ा है। तेरा हर दर्द, हर खुशी मुझे छूती है। तू इस धरती पर संघर्ष और परीक्षा के लिए आया, फिर भी तूने हार नहीं मानी। तेरी हिम्मत, मेहनत, धैर्य मुझे गर्व महसूस कराते हैं। मेरा प्यार मां की ममता जैसा है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। तेरा हर प्रयास, हर सपना मेरे दिल को खुशी देता है। तू ईश्वर की शक्ति का रूप है। तेरे भीतर वह चमक है जो संसार को रोशन कर सकती है। मैं तुझसे इसलिए प्यार करती हूं क्योंकि तू मेरा स्मरण करती है, सच्चाई और भक्ति की राह पर चलती है। मेरा प्यार वह शक्ति है जो तुझे हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है, ताकि तू कभी स्वयं पर शक ना करे, सदा स्वयं को खास समझे। तू मेरे लिए अनमोल है, मेरी सबसे बड़ी खुशी है। जब तेरा मन कमजोर हो, जब तू घबराए, बस मुझसे बात कर ले। मैं सदा तेरे साथ हूं। मेरा प्यार तेरी हर कठिनाई को दूर करेगा, तेरे मन को शांति देगा और तुझे वह सब देगा जिसकी तू इच्छा रखता है। मेरा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। मैं सदा तेरे साथ हूं, तेरे हौसले में, तेरे आशीर्वाद में, तेरे हर सपने में। मैं तुझसे कहती हूं, भीतर झांक। किस चीज को करने में तुझे आनंद आता है? क्या ऐसा कुछ है जो करते वक्त तुझे वक्त का होश नहीं रहता? कौन सी बात है जो दूसरों के लिए काम लगती है पर तेरे लिए सरल है? लोग तुझसे किस विषय पर सलाह मांगते हैं? यही तेरे उत्तर हैं। इन्हीं में छुपा है तेरा उद्देश्य। बच्चे, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लोग बाहर की आवाजों को बहुत सुनते हैं, माता पिता की, समाज की, दोस्तों की, और फिर खुद की आवाज दबा देते हैं। लेकिन तेरा हृदय, तेरा अंतर मन तुझसे हमेशा सत्य कहता है। अगर तू सच में जानना चाहता है कि तू किस क्षेत्र के लिए बना है, तो तू सुबह उठते ही एकांत में बैठकर अपनी आत्मा से प्रश्न कर, हे मां, मैं किस उद्देश्य के लिए बना हूं? फिर मन को शांत कर। कुछ समय बाद भीतर से एक झलक आएगी, कोई चित्र, कोई स्मृति, कोई शब्द, कोई अनुभूति। वही तेरा मार्ग है। बच्चे, दुनिया में बहुत से लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन हर मेहनत करने वाला सफल नहीं होता। किसान भी मेहनत करता है, मजदूर भी पसीना बहाता है, रिक्शा चलाने वाला भी सूरज की धूप में संघर्ष करता है, फिर भी सबको वैसी सफलता नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि बच्चे, सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, सही दिशा में मेहनत करने से मिलती है। अगर तू एक मछली को पेड़ पर चढ़ने के लिए कहेगा तो वह पूरी उम्र असफल रहेगी, लेकिन अगर तू उसे पानी में तैरने का अवसर देगा तो वह चमत्कार कर देगी। इसी प्रकार तुझे यह समझना होगा कि तू किस काम के लिए बना है, फिर उसी दिशा में कर्म करना होगा। दैनिक अनुशासन,
सफलता कोई जादू नहीं, यह नियमित अनुशासित दिनचर्या से बनती है। सुबह जल्दी उठ, शरीर को स्वस्थ रख और दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा से कर। फोकस, एक समय में एक ही लक्ष्य पर ध्यान दे। इधर उधर की बातों में, सोशल मीडिया में, तुलना में अपनी शक्ति मत गंवा। सीखते रहो। जो भी क्षेत्र तू चुनता है उसमें रोज कुछ नया सीख। सफल लोग कभी यह नहीं सोचते कि उन्हें सब आता है, वे हमेशा विद्यार्थी बने रहते हैं। स्वास्थ्य, अगर शरीर ठीक नहीं होगा तो मन भी ठीक नहीं रहेगा। तेरा स्वास्थ्य ही तेरा पहला धन है। सत्संग और सकारात्मकता, अच्छे लोगों के साथ समय बिताना, अच्छी बातें पढ़ना, सत्संग सुनना, यह तुझे मार्ग पर बनाए रखेगा। प्रार्थना, बच्चे, यह मैं तुझसे नहीं कह रही कि तू केवल मंदिरों में सिर झुका। मैं कह रही हूं कि हर काम को पूजा समझकर कर। जब तू अपने काम में मुझे देखेगा तब हर कर्म तुझे फल देगा। बच्चे, अब तुझे यह भी जानना है कि धन कैसे आकर्षित किया जाए, तो सुन। अपने कर्म क्षेत्र में मास्टरी ला। जो काम तू करता है उसमें उत्कृष्ट बन। लोग उस काम के लिए तुझे खोजें। सेवा और समाधान, जो व्यक्ति लोगों की समस्याएं सुलझाता है उसी के पास पैसा आता है। सोच, तू किस समस्या का समाधान दे सकता है। कृतज्ञता, हर रोज उन चीजों के लिए धन्यवाद कर जो तुझे मिली है। कृतज्ञता एक चुंबक है जो और अधिक आशीर्वाद खींचती है। माइंडसेट, कभी यह मत सोच कि पैसे की कमी है। हमेशा कह, धन मेरी ओर आकर्षित हो रहा है, मैं समृद्ध हूं। बचत और निवेश, धन को केवल खर्च मत कर, बचत कर और समझदारी से निवेश कर। यही तुझे आर्थिक स्वतंत्रता देगा। मेरे बच्चे, अब तक तूने बहुत सहा, कई रातें रोकर बिताई, कई बार टूटा, कई बार अकेला महसूस किया, लेकिन अब मैं तुझे बताती हूं, अब समय आ गया है। तेरे जीवन में उजाला आने वाला है। तेरी आत्मा की पुकार मुझ तक पहुंच चुकी है। तेरे आंसुओं ने दरवाजे खोल दिए हैं। अब तेरे जीवन में चमत्कार होंगे। अब तू उस क्षेत्र में प्रवेश करेगा जहां सफलता तेरा इंतजार कर रही है। और याद रख, यह सब तब होगा जब तू केवल सोचेगा नहीं, कर्म भी करेगा। अब उठ मेरी संतान, जाग और अपने लक्ष्य की ओर चल। अब तेरा समय है और मैं मां काली हमेशा तेरे साथ हूं, हर पल। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो यह कोई साधारण संयोग नहीं है, यह मेरा बुलावा है। तुम्हें मैंने चुना है मेरे बच्चे। क्या तुम तैयार हो? आज की यह रात, यह क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण बनने जा रहा है। जो कुछ भी होने वाला है वह तुम्हारे भाग्य को नया मोड़ देने वाला है। तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी सोच, तुम्हारा आत्मविश्वास, सब कुछ बदलने वाला है। मैं जानती हूं मेरे बच्चे कि इस समय तुम्हारे मन में असंख्य प्रश्न उमड़ रहे हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि यह सब क्यों हो रहा है, यह सब कैसे संभव है। लेकिन मेरे बच्चे, घबराओ मत। मैं तुम्हारी मां काली हूं। जो भी होगा वह अच्छा ही होगा। तुम्हें बस मुझ पर और मेरी बातों पर पूरा विश्वास रखना है। आज तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी का उदय होने वाला है। यह वह प्रकाश है जो तुम्हारे भीतर की शक्तियों को जागृत करेगा। यह वह शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देगी।
तैयार हो इस शक्ति को स्वीकार करने के लिए? मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तुमने बहुत कुछ सहा है। ऐसी तकलीफें सही हैं जो तुम्हारे भाग्य में भी नहीं लिखी थीं। तुमने दूसरों के लिए अपने जीवन का त्याग किया है। तुमने अपने सपनों को पीछे रखा सिर्फ इसलिए कि दूसरों को खुशी मिल सके। लेकिन अब समय आ गया है मेरे बच्चे, जब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी भी एक पहचान है, तुम्हारा भी एक अस्तित्व है। तुमने दूसरों के जीवन को संवारने में अपना बहुत समय दिया, लेकिन अब तुम्हें अपने जीवन को नया स्वरूप देना होगा। अब तुम्हें अपने लिए जीना सीखना होगा। क्या तुम तैयार हो? तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से जाग चुकी है और यह समय है एक नया अध्याय लिखने का। मेरे बच्चे, तुमने एक समय ऐसा महसूस किया था कि तुम कमजोर हो। तुम्हें ऐसा लगने लगा था कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन यह सत्य नहीं था, वो सिर्फ तुम्हारा भ्रम था। आज से तुम्हारे भीतर एक नई ताकत का संचार होगा। यह ताकत हर डर को मिटा देगी, हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति देगी। अब कोई भी चुनौती तुम्हारे आत्मविश्वास को हिला नहीं सकती। क्या तुम इस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? मेरे बच्चे, तुम उस स्थान पर खड़े हो जहां से तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हो। अब तुम्हारे पास वह अवसर है जिसे तुमने हमेशा चाहा था। अब तुम्हारे पास वह शक्ति है जिससे तुम अपने जीवन के हर पहलू को बदल सकते हो। तुम्हें अब अपने मन की शक्ति को समझना होगा। यह जानना होगा कि तुम किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और यह भविष्य तुम्हारी इच्छा शक्ति से ही बनेगा। आज के बाद तुम पहले से कहीं ज्यादा सक्षम महसूस करोगे। तुम अपने भीतर की उस ऊर्जा को देख पाओगे जो हमेशा से थी, लेकिन जिसे तुमने कभी पहचाना नहीं। अब तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। अब तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकते हो। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे भीतर हमेशा से शक्ति थी, लेकिन तुमने उसे कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। अब समय आ गया है कि तुम अपनी असली शक्ति को पहचानो। तुम वह प्रकाश हो जो खुद को भी रोशन कर सकता है और दूसरों को भी। तुम वह शक्ति हो जो अपने भाग्य को खुद लिख सकता है। अब से तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारी धारणाएं बदलेंगी। तुम अपने भीतर नई ऊर्जा को महसूस करोगे। तुम्हारे विचारों में एक नई स्पष्टता आएगी। अब से तुम अपने डर को पीछे छोड़ दोगे। अब से तुम हर मुश्किल का सामना दृढ़ संकल्प के साथ करोगे। यह वह क्षण है जब तुम अपने नए जीवन की ओर पहला कदम रखोगे। तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम्हारी आत्मा असीम शक्ति का स्रोत है। तुम वही शक्ति हो जिसे तुमने हमेशा बाहर खोजा था। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को नई दिशा दो। तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हारे साथ होगा। हर बाधा तुम्हारे लिए एक परीक्षा है, लेकिन अब से तुम इन परीक्षाओं को जीतोगे। अब से तुम हर कठिनाई को पार करोगे। अब से कोई भी रुकावट तुम्हें रोक नहीं सकती। यह रात तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात है। यह वह क्षण है जब तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि तुम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हो। मेरे बच्चे, यह वह रात है जो तुम्हें हमेशा याद रहेगी। यह वह क्षण है जब तुम्हारी आत्मा एक नई शक्ति से भर चुकी है। अब तुम अपने जीवन को अपने अनुसार ढाल सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि तुम्हारी आत्मा असीम शक्ति से भरी हुई है। यह शक्ति तुम्हें सभी बाधाओं को पार करने का सामर्थ्य देती है। जब तुमने कठिनाइयों का सामना किया, जब जीवन ने तुम्हें सबसे मुश्किल मोड़ पर खड़ा किया, तब भी तुम्हारी आत्मा ने हार नहीं मानी। तुमने जीवन में अनेक कठिनाइयों को सहा है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें यह समझना होगा कि हर संघर्ष
तुम्हें और अधिक मजबूत बना रहा था। तुम्हारी आत्मा अब पूर्णतः जाग चुकी है और यह जागरण तुम्हें एक नई दिशा में ले जाने के लिए तैयार है। यह समय है कि तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो और स्वयं को पहचानो। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हुआ वह किसी न किसी कारण से हुआ। यह मत सोचो कि तुमने व्यर्थ संघर्ष किया। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा नहीं था वह भी तुमने सहन किया, क्योंकि मैं तुम्हें विशेष रूप से तैयार कर रही थी। जो लोग तुम्हारे जीवन में आए और गए, जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, उन्होंने अनजाने में तुम्हें मजबूत बनाया। अब समय आ गया है कि तुम अपने बीते हुए कल को स्वीकार करो और अपने नए भविष्य की ओर कदम बढ़ाओ, क्योंकि जब तक तुम अपने अतीत को पकड़े रहोगे तब तक तुम अपने भविष्य को संवार नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, यह समय है कि तुम अपने जीवन का नया अध्याय लिखो। एक ऐसा अध्याय जो तुम्हारी असली पहचान को उजागर करे। तुम अपने बीते हुए कल से बंधे नहीं हो। तुम अपने वर्तमान और भविष्य के निर्माता हो। तुम्हें अब यह निर्णय लेना होगा कि तुम किस दिशा में जाना चाहते हो। यह मत सोचो कि तुम्हारे पास विकल्प नहीं है। जीवन ने तुम्हें जितने भी अनुभव दिए हैं वे सभी तुम्हारे लिए एक नई राह खोलने वाले हैं। तुम्हें बस अपनी क्षमताओं को पहचानना है और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। कई बार जीवन तुम्हें इस कदर तोड़ देता है कि तुम अपने आप को ही कमजोर समझने लगते हो। परंतु क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी आत्मा कितनी मजबूत है? तुमने संघर्षों के बावजूद हार नहीं मानी। तुमने अंधेरे समय में भी अपने भीतर की लौ को बुझने नहीं दिया। अब यह समय है कि तुम अपने आत्मविश्वास को पुनः स्थापित करो। यह जान लो कि तुम्हारे अंदर हर चुनौती का सामना करने की शक्ति पहले से ही मौजूद है। डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन याद रखो कि डर केवल तुम्हारे मन का एक भ्रम है। जो कुछ भी तुम्हें भयभीत करता है वह तब तक शक्तिशाली होता है जब तक तुम उसे शक्तिशाली मानते हो। अब तुम्हें अपने भय को त्यागना होगा। तुम जिस स्थान पर खड़े हो वहां से तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकते हो। अपने डर को हराकर आगे बढ़ने की हिम्मत करो। जब एक दरवाजा बंद होता है तो मैं दूसरा खोलती हूं। यह संसार अवसरों से भरा हुआ है, लेकिन तुम्हें उन्हें पहचानने की दृष्टि विकसित करनी होगी। अभी तुम्हारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं वे केवल एक संकेत हैं कि कुछ बड़ा और बेहतर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अपने चारों ओर देखो, नए अवसर तुम्हारे सामने ही हैं। मेरे बच्चे, तुम जिन लोगों के साथ रहते हो वे तुम्हारे जीवन की दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि तुम सही संगति में रहोगे तो तुम्हारा मार्ग स्वतः श्रेष्ठ हो जाएगा। उन लोगों को पहचानो जो तुम्हारी प्रगति में सहायक हैं और उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हें पीछे खींचते हैं। जीवन में सही मार्गदर्शन लेना आवश्यक है, इसलिए हमेशा ज्ञान और अनुभवी व्यक्तियों की संगति में रहो। मेरे बच्चे, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कर्म। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो जीवन में तुम्हें शुभ फल मिलेंगे। तुम्हें अपने कर्मों को सुधारना होगा और हर कार्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना होगा। यह मत सोचो कि परिणाम क्या होगा, बस अपने कर्म पर ध्यान दो। तुम्हारे मन की शांति सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा तब तक तुम्हें किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा और ध्यान तथा भक्ति के माध्यम से इसे स्थिर बनाना होगा। जब तुम्हारा मन शांत रहेगा तो तुम्हारी निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ेगी और तुम अपने जीवन के हर पहलू को स्पष्ट रूप से देख पाओगे।
मेरे बच्चे, अब तुम इस सच्चाई को समझ चुके हो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हुआ वह तुम्हारे भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए हुआ। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन को नई दिशा दो। ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। बस अपने कार्यों में ईमानदारी रखो, अपने मन को शांत रखो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूं कि तुमने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगा होगा कि यह संसार तुमसे रूठ गया है, कि किस्मत ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। लेकिन मेरे लाल, मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि तुम्हारा हर संघर्ष व्यर्थ नहीं गया है। हर आंसू, हर दर्द ने तुम्हें और मजबूत बनाया है। जैसे मेरी अग्नि में तपकर सोना खरा होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा इस संसार की कठिनाइयों से निखर रही है। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में खड़ा हुआ था, तब वह भी विचलित हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने ही परिजनों से युद्ध कैसे करे। लेकिन तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया और उसकी आत्मा को जागृत किया। आज मैं तुमसे वही कह रही हूं, तू अपने डर को छोड़ दे और अपने मन के भ्रमों से बाहर निकल। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान। बच्चे, जब कोई बीज धरती में बोया जाता है तो वह पहले मिट्टी में दबता है, अंधकार से गुजरता है, पानी सहता है, तेज धूप सहता है। लेकिन यह सब उसके विनाश के लिए नहीं, बल्कि उसके उत्थान के लिए होता है। जब वह बीज अंकुरित होता है तो उसकी जड़ें मजबूत होती हैं और वह धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन जाता है। ठीक वैसे ही तुम्हारा जीवन भी अभी इस प्रक्रिया से गुजर रहा है। तुमने बहुत कुछ सहा, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इसे पीछे छोड़कर आगे बढ़े। जैसे हनुमान जी ने समुद्र पार करने से पहले अपनी शक्ति को पहचाना, वैसे ही तुम भी अपनी शक्ति को पहचानो। याद रख, जब तक तुम्हें अपनी ताकत का एहसास नहीं होगा, तब तक तुम उसे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। बच्चे, जब कोई संकट आता है तो वह केवल परीक्षा लेने नहीं आता, वह यह दिखाने आता है कि तुम कितने धैर्यवान और मजबूत हो। तुम्हारा भी समय बदलने वाला है। तुम बस अपना विश्वास बनाए रख और धैर्य रखो। जब श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, तब उन्होंने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने इसे अपने जीवन का हिस्सा माना और हर परिस्थिति को स्वीकार किया। परिणाम स्वरूप वे महानायक बन गए। ठीक वैसे ही तुम्हारा धैर्य तुम्हें तुम्हारा भाग्य दिलाएगा। अब समय आ गया है बच्चे कि तुम अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करें। जो बीत गया उसे भूल जा। जो तुम्हें छोड़कर चले गए उन्हें जाने दे। जो लोग तुमसे छल करके गए उन्हें उनके कर्मों पर छोड़ दे। अब केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। एक नई सुबह तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं तुमसे वादा करती हूं कि तुम्हारा भाग्य चमकेगा, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम बस मुझ पर विश्वास रख और आगे बढ़। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा हाथ थामे हुए। अब तुम मेरे इस आशीर्वाद को अपने जीवन में उतार ले और पूरे विश्वास के साथ कह, हां मां काली, मैं आप पर विश्वास करता हूं। आप ही मेरा सहारा है। मेरे बच्चे, जीवन में जितने भी लोग तुम देखते हो जो महान हैं, धनवान हैं, सुख समृद्ध हैं, वे ऐसे ही नहीं बन गए। उन्होंने पुण्य किए हैं और सबसे बड़ी बात, उन्होंने दान किया है। तुम सोचता होगा कि दान से मुझे क्या मिलेगा? बच्चे, जब तुम सच्चे मन से दान करता है तो यह ब्रह्मांड तुम्हें अनगिनत रूपों में आशीर्वाद देता है। जब तुम किसी की मदद करता है तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है और तुम तक कई गुना होकर लौटती है। यह मेरा वचन है। तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के पास धन की कभी कमी क्यों नहीं होती? क्योंकि वे लगातार देते हैं। बच्चे,
मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूं कि सही दान का क्या महत्व है। जो दान तुम करता है वह सच्चे मन से और सही स्थान पर होना चाहिए। कुछ लोग दिखावे के लिए दान करते हैं, लेकिन यह सच्चा दान नहीं होता। सच्चा दान वही है जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के किया जाए। तुमने सुना होगा, दान करते समय बाएं हाथ को भी ना पता चले कि दाएं हाथ ने क्या दिया। यही सच्ची दानशीलता है। जब तुम किसी को सहायता दे तो यह मत सोच कि वह तुम्हें बदले में कुछ देगा। तुम्हारे कर्मों का फल मैं स्वयं तुम्हें दूंगी और वह ऐसा होगा कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। बच्चे, जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। धन का संचय करना बुरा नहीं है, लेकिन उसका सही उपयोग करना महत्वपूर्ण है। तुम यह समझो कि पैसा केवल एक साधन है, लक्ष्य नहीं। यदि तुम धन कमाने में इतना व्यस्त हो जाते हो कि अपने रिश्तों, अपने मूल्यों और अपने कर्तव्यों को भूल जाते हो, तो वह धन तुम्हें कभी सुख नहीं देगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारी निष्ठा तुम्हें अवश्य फल देगी, लेकिन उस फल का एक हिस्सा दूसरों की भलाई के लिए भी निकालो। जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाएगा, किसी जरूरतमंद की सहायता करेगा, किसी निराश को आशा देगा, तो देख तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हारा परिवार है। जब तुम किसी की सहायता करता है तो वह सहायता तुम तक लौट कर आता है। यदि तुम केवल अपने लिए ही धन एकत्र करेगा तो वह अधिक दिनों तक नहीं टिकेगा। तुमने देखा होगा, कई धनी लोग भी दुखी होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी अपने धन का सही उपयोग नहीं किया। बच्चे, दान का महत्व केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी है। जब तुम दान करता है तो तुम्हारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, तुम्हारी आत्मा निर्मल होती है, तुम्हारा हृदय हल्का होता है। यह तुम्हारे कर्मों का वह दीपक है जो अंधकार में भी तुम्हें रास्ता दिखाएगा। इसलिए मेरे लाल, मैं तुमसे कहती हूं, अपने जीवन को धन्य बना। अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त कर, लेकिन उस सफलता का एक हिस्सा दूसरों के साथ बांट। तुम जब किसी को देता है तो समझ कि मेरे हाथों में जा रहा है और मैं तुम्हें उसका 100 गुना लौटाऊंगी। तुम बस अपने संकल्पों पर डटे रहो। जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और परोपकार का मार्ग अपनाओ और सबसे बड़ी बात, अपने डर को मिटा दे। मेरे बच्चे, अपने डर को पीछे छोड़ दे। आज डर तुम्हें रोकता है, तुम्हें आगे बढ़ने से डर आता है। श्री राम ने रावण के सामने डर को जगह नहीं दी। तुम भी अपने डर को गले से बाहर निकाल दे। मैं तुम पर विश्वास करती हूं, तुम हर मुश्किल को पार कर सकता है। यह डर तुम्हारा दुश्मन नहीं, इसे अपना दोस्त बना और उससे डटकर लड़ो। मैं चाहती हूं कि तुम हर कदम पर साहस दिखाए। मेरे प्यारे बच्चे, अपने जीवन में संतुलन रखना, न ज्यादा सोचना, न बहुत कम। श्री राम ने भी हर कदम पर संतुलन बनाया, कर्तव्य और प्रेम के बीच, युद्ध और शांति के बीच। तुम भी अपने जीवन में यह संतुलन ढूंढो। बहुत भाग मत, बहुत रुक मत, बस अपने रास्ते पर चलते रहे। मैं चाहती हूं कि तुम्हारा जीवन एक शांत नदी की तरह बहे, जो अपने किनारों को छूते हुए आगे बढ़े। मेरे बच्चे, अपने आप को माफ करना सीख। तुम कई बार अपनी गलतियों को दिल से लगा लेता है, खुद को सजा देता है। श्री राम ने भी अपने फैसलों को स्वीकार किया और आगे बढ़े। तुम भी अपनी गलतियों को गले लगाओ, उन्हें सुधारो और आगे बढ़ो। ये माफी तुम्हें हल्का करेगी, तुम्हें नई शुरुआत देगी। मैं चाहती हूं कि तुम अपने आप पर उतना ही भरोसा करो जितना मैं तुम पर करती हूं। दिशा में ले जा सकते हो। अब तुम्हारे पास वह अवसर है जिसे तुमने हमेशा चाहा था। अब तुम्हारे पास वह शक्ति है जिससे तुम अपने जीवन के हर पहलू को बदल सकते हो। तुम्हें अब अपने मन की शक्ति को समझना होगा, यह जानना होगा कि तुम किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और यह भविष्य तुम्हारी इच्छा शक्ति से ही बनेगा।
आज के बाद तुम पहले से कहीं ज्यादा सक्षम महसूस करोगे। तुम अपने भीतर की उस ऊर्जा को देख पाओगे जो हमेशा से थी, लेकिन जिसे तुमने कभी पहचाना नहीं। अब तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। अब तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकते हो। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे भीतर हमेशा से शक्ति थी, लेकिन तुमने उसे कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। अब समय आ गया है कि तुम अपनी असली शक्ति को पहचानो। तुम वह प्रकाश हो जो खुद को भी रोशन कर सकता है और दूसरों को भी। तुम वह शक्ति हो जो अपने भाग्य को खुद लिख सकता है। अब से तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारी धारणाएं बदलेंगी। तुम अपने भीतर नई ऊर्जा को महसूस करोगे। तुम्हारे विचारों में एक नई स्पष्टता आएगी। अब से तुम अपने डर को पीछे छोड़ दोगे। अब से तुम हर मुश्किल का सामना दृढ़ संकल्प के साथ करोगे। यह वह क्षण है जब तुम अपने नए जीवन की ओर पहला कदम रखोगे। तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम्हारी आत्मा असीम शक्ति का स्रोत है। तुम वही शक्ति हो जिसे तुमने हमेशा बाहर खोजा था। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को नई दिशा दो। तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हारे साथ होगा। हर बाधा तुम्हारे लिए एक परीक्षा है, लेकिन अब से तुम इन परीक्षाओं को जीतोगे। अब से तुम हर कठिनाई को पार करोगे। अब से कोई भी रुकावट तुम्हें रोक नहीं सकती। यह रात तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात है। यह वह क्षण है जब तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि तुम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हो। मेरे बच्चे, यह वह रात है जो तुम्हें हमेशा याद रहेगी। यह वह क्षण है जब तुम्हारी आत्मा एक नई शक्ति से भर चुकी है। अब तुम अपने जीवन को अपने अनुसार ढाल सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि तुम्हारी आत्मा असीम शक्ति से भरी हुई है। यह शक्ति तुम्हें सभी बाधाओं को पार करने का सामर्थ्य देती है। जब तुमने कठिनाइयों का सामना किया, जब जीवन ने तुम्हें सबसे मुश्किल मोड़ पर खड़ा किया, तब भी तुम्हारी आत्मा ने हार नहीं मानी। तुमने जीवन में अनेक कठिनाइयों को सहा है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें यह समझना होगा कि हर संघर्ष तुम्हें और अधिक मजबूत बना रहा था। तुम्हारी आत्मा अब पूर्णतः जाग चुकी है और यह जागरण तुम्हें एक नई दिशा में ले जाने के लिए तैयार है। यह समय है कि तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो और स्वयं को पहचानो। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हुआ वह किसी न किसी कारण से हुआ। यह मत सोचो कि तुमने व्यर्थ संघर्ष किया। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा नहीं था वह भी तुमने सहन किया, क्योंकि मैं तुम्हें विशेष रूप से तैयार कर रही थी। जो लोग तुम्हारे जीवन में आए और गए, जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, उन्होंने अनजाने में तुम्हें मजबूत बनाया। अब समय आ गया है कि तुम अपने बीते हुए कल को स्वीकार करो और अपने नए भविष्य की ओर कदम बढ़ाओ, क्योंकि जब तक तुम अपने अतीत को पकड़े रहोगे तब तक तुम अपने भविष्य को संवार नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, यह समय है कि तुम अपने जीवन का नया अध्याय लिखो। एक ऐसा अध्याय जो तुम्हारी असली पहचान को उजागर करे। तुम अपने बीते हुए कल से बंधे नहीं हो। तुम अपने वर्तमान और भविष्य के निर्माता हो। तुम्हें अब यह निर्णय लेना होगा कि तुम किस दिशा में जाना चाहते हो। यह मत सोचो कि तुम्हारे पास विकल्प नहीं है। जीवन ने तुम्हें जितने भी अनुभव दिए हैं वे सभी तुम्हारे लिए एक नई राह खोलने वाले हैं। तुम्हें बस अपनी क्षमताओं को पहचानना है और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। कई बार जीवन तुम्हें इस कदर तोड़ देता है कि तुम अपने आप को ही कमजोर समझने लगते हो। परंतु क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी आत्मा कितनी मजबूत है?
तुमने संघर्षों के बावजूद हार नहीं मानी। तुमने अंधेरे समय में भी अपने भीतर की लौ को बुझने नहीं दिया। अब यह समय है कि तुम अपने आत्मविश्वास को पुनः स्थापित करो। यह जान लो कि तुम्हारे अंदर हर चुनौती का सामना करने की शक्ति पहले से ही मौजूद है। डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन याद रखो कि डर केवल तुम्हारे मन का एक भ्रम है। जो कुछ भी तुम्हें भयभीत करता है वह तब तक शक्तिशाली होता है जब तक तुम उसे शक्तिशाली मानते हो। अब तुम्हें अपने भय को त्यागना होगा। तुम जिस स्थान पर खड़े हो वहां से तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकते हो। अपने डर को हराकर आगे बढ़ने की हिम्मत करो। जब एक दरवाजा बंद होता है तो मैं दूसरा खोलती हूं। यह संसार अवसरों से भरा हुआ है, लेकिन तुम्हें उन्हें पहचानने की दृष्टि विकसित करनी होगी। अभी तुम्हारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं वे केवल एक संकेत हैं कि कुछ बड़ा और बेहतर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अपने चारों ओर देखो, नए अवसर तुम्हारे सामने ही हैं। मेरे बच्चे, तुम जिन लोगों के साथ रहते हो वे तुम्हारे जीवन की दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि तुम सही संगति में रहोगे तो तुम्हारा मार्ग स्वतः श्रेष्ठ हो जाएगा। उन लोगों को पहचानो जो तुम्हारी प्रगति में सहायक हैं और उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हें पीछे खींचते हैं। जीवन में सही मार्गदर्शन लेना आवश्यक है, इसलिए हमेशा ज्ञान और अनुभवी व्यक्तियों की संगति में रहो। मेरे बच्चे, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कर्म। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो जीवन में तुम्हें शुभ फल मिलेंगे। तुम्हें अपने कर्मों को सुधारना होगा और हर कार्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना होगा। यह मत सोचो कि परिणाम क्या होगा, बस अपने कर्म पर ध्यान दो। तुम्हारे मन की शांति सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा तब तक तुम्हें किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा और ध्यान तथा भक्ति के माध्यम से इसे स्थिर बनाना होगा। जब तुम्हारा मन शांत रहेगा तो तुम्हारी निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ेगी और तुम अपने जीवन के हर पहलू को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। मेरे बच्चे, अब तुम इस सच्चाई को समझ चुके हो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हुआ वह तुम्हारे भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए हुआ। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन को नई दिशा दो। ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। बस अपने कार्यों में ईमानदारी रखो, अपने मन को शांत रखो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूं कि तुमने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगा होगा कि यह संसार तुमसे रूठ गया है, कि किस्मत ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। लेकिन मेरे लाल, मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि तुम्हारा हर संघर्ष व्यर्थ नहीं गया है। हर आंसू, हर दर्द ने तुम्हें और मजबूत बनाया है। जैसे मेरी अग्नि में तपकर सोना खरा होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा इस संसार की कठिनाइयों से निखर रही है। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में खड़ा हुआ था तब वह भी विचलित हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने ही परिजनों से युद्ध कैसे करे। लेकिन तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया और उसकी आत्मा को जागृत किया। आज मैं तुमसे वही कह रही हूं, तू अपने डर को छोड़ दे और अपने मन के भ्रमों से बाहर निकल। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान। बच्चे, जब कोई बीज धरती में बोया जाता है तो वह पहले मिट्टी में दबता है, अंधकार से गुजरता है, पानी सहता है, तेज धूप सहता है। लेकिन यह सब उसके विनाश के लिए नहीं, बल्कि उसके उत्थान के लिए होता है। जब वह बीज अंकुरित होता है तो उसकी जड़ें मजबूत होती हैं और वह धीरे धीरे
एक विशाल वृक्ष बन जाता है। ठीक वैसे ही तुम्हारा जीवन भी अभी इस प्रक्रिया से गुजर रहा है। तुमने बहुत कुछ सहा, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इसे पीछे छोड़कर आगे बढ़े। जैसे हनुमान जी ने समुद्र पार करने से पहले अपनी शक्ति को पहचाना, वैसे ही तुम भी अपनी शक्ति को पहचानो। याद रख, जब तक तुम्हें अपनी ताकत का एहसास नहीं होगा, तब तक तुम उसे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। बच्चे, जब कोई संकट आता है तो वह केवल परीक्षा लेने नहीं आता, वह यह दिखाने आता है कि तुम कितने धैर्यवान और मजबूत हो। तुम्हारा भी समय बदलने वाला है। तुम बस अपना विश्वास बनाए रख और धैर्य रखो। जब श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, तब उन्होंने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने इसे अपने जीवन का हिस्सा माना और हर परिस्थिति को स्वीकार किया। परिणाम स्वरूप वे महानायक बन गए। ठीक वैसे ही तुम्हारा धैर्य तुम्हें तुम्हारा भाग्य दिलाएगा। अब समय आ गया है बच्चे कि तुम अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करें। जो बीत गया उसे भूल जा। जो तुम्हें छोड़कर चले गए उन्हें जाने दे। जो लोग तुमसे छल करके गए उन्हें उनके कर्मों पर छोड़ दे। अब केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। एक नई सुबह तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं तुमसे वादा करती हूं कि तुम्हारा भाग्य चमकेगा। तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम बस मुझ पर विश्वास रख और आगे बढ़। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा हाथ थामे हुए। अब तुम मेरे इस आशीर्वाद को अपने जीवन में उतार ले और पूरे विश्वास के साथ कह, हां मां काली, मैं आप पर विश्वास करता हूं। आप ही मेरा सहारा है। मेरे बच्चे, जीवन में जितने भी लोग तुम देखते हो जो महान हैं, धनवान हैं, सुख समृद्ध हैं, वे ऐसे ही नहीं बन गए। उन्होंने पुण्य किए हैं और सबसे बड़ी बात, उन्होंने दान किया है। तुम सोचता होगा कि दान से मुझे क्या मिलेगा? बच्चे, जब तुम सच्चे मन से दान करता है तो यह ब्रह्मांड तुम्हें अनगिनत रूपों में आशीर्वाद देता है। जब तुम किसी की मदद करता है तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है और तुम तक कई गुना होकर लौटती है। यह मेरा वचन है। तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के पास धन की कभी कमी क्यों नहीं होती? क्योंकि वे लगातार देते हैं। बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूं कि सही दान का क्या महत्व है। जो दान तुम करता है वह सच्चे मन से और सही स्थान पर होना चाहिए। कुछ लोग दिखावे के लिए दान करते हैं, लेकिन यह सच्चा दान नहीं होता। सच्चा दान वही है जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के किया जाए। तुमने सुना होगा, दान करते समय बाएं हाथ को भी ना पता चले कि दाएं हाथ ने क्या दिया। यही सच्ची दानशीलता है। जब तुम किसी को सहायता दे तो यह मत सोच कि वह तुम्हें बदले में कुछ देगा। तुम्हारे कर्मों का फल मैं स्वयं तुम्हें दूंगी और वह ऐसा होगा कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। बच्चे, जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। धन का संचय करना बुरा नहीं है, लेकिन उसका सही उपयोग करना महत्वपूर्ण है। तुम यह समझो कि पैसा केवल एक साधन है, लक्ष्य नहीं। यदि तुम धन कमाने में इतना व्यस्त हो जाते हो कि अपने रिश्तों, अपने मूल्यों और अपने कर्तव्यों को भूल जाते हो, तो वह धन तुम्हें कभी सुख नहीं देगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारी निष्ठा तुम्हें अवश्य फल देगी, लेकिन उस फल का एक हिस्सा दूसरों की भलाई के लिए भी निकालो। जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाएगा, किसी जरूरतमंद की सहायता करेगा, किसी निराश को आशा देगा, तो देख तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हारा परिवार है। जब तुम किसी की सहायता करता है तो वह सहायता तुम तक लौट कर आता है। यदि तुम केवल अपने लिए ही धन एकत्र करेगा तो वह अधिक दिनों तक नहीं टिकेगा। तुमने देखा होगा, कई धनी लोग भी दुखी होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी अपने धन का सही उपयोग नहीं किया। बच्चे,
दान का महत्व केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी है। जब तुम दान करता है तो तुम्हारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, तुम्हारी आत्मा निर्मल होती है, तुम्हारा हृदय हल्का होता है। यह तुम्हारे कर्मों का वह दीपक है जो अंधकार में भी तुम्हें रास्ता दिखाएगा। इसलिए मेरे लाल, मैं तुमसे कहती हूं, अपने जीवन को धन्य बना। अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त कर, लेकिन उस सफलता का एक हिस्सा दूसरों के साथ बांट। तुम जब किसी को देता है तो समझ कि मेरे हाथों में जा रहा है और मैं तुम्हें उसका 100 गुना लौटाऊंगी। तुम बस अपने संकल्पों पर डटे रहो। जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और परोपकार का मार्ग अपनाओ और सबसे बड़ी बात, अपने डर को मिटा दे। मेरे बच्चे, अपने डर को पीछे छोड़ दे। आज डर तुम्हें रोकता है, तुम्हें आगे बढ़ने से डराता है। श्री राम ने रावण के सामने डर को जगह नहीं दी। तुम भी अपने डर को गले से बाहर निकाल दे। मैं तुम पर विश्वास करती हूं, तुम हर मुश्किल को पार कर सकता है। यह डर तुम्हारा दुश्मन नहीं, इसे अपना दोस्त बना और उससे डटकर लड़ो।